अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक न्यू कंटेंट लेके आई हूँ। मुझे यकीन है मेरे तमाम व्यूअर्स को बेहद पसंद आएगा। और वैसे भी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ न्यू ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो कि उनके लिए भी बेहद मुफीद हो। और कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को जो है ना, आपके साथ जब मैं वीडियोस शेयर करती हूँ तो मुझे खुद को भी फील हो रहा होता है कि मैं आप खुद सिखाने के साथ साथ खुद भी सीख रही हूँ। और वैसे भी इंसान की सारी ज़िंदगी जो है ना वो सीखने में ही गुजर जाती है। आज आप साथ साथ जो है ना मेरी रूटीन देखते जाइएगा। कुछ आज जो मेरे घर में हाउस हेल्पर हैं वो नहीं आई थी, तो मुझे साथ साथ जो है ना खुद भी काम करना पड़ रहा था, तो वो भी रूटीन आपको मैं आप देख ही लेंगे साथ साथ वीडियो के। और कुछ मैं आप लोगों के साथ खूबसूरत सी बातें जो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। जी, हम खूबसूरत बातों से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और ये व्लॉग बेसिकली मैं अपनी तमाम बहनों के लिए बना रही हूँ जो कि घरेलू ख़वातीन हैं। तो वो बेहद स्ट्रेस में रहती हैं और साथ में वो नेगेटिव थॉट्स ही हमेशा अपने माइंड में लेके आती हैं। वो क्यों है, ये सारी चीज़ें और इनका क्या हल है, टॉपिक के ऊपर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग इन बातों से एग्री करते हैं कि आप लोग भी इन्हीं चीज़ों का शिकार हैं या नहीं। और अगर हैं तो हम कैसे अपने आप को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये छोटी सी आज मोटिवेशनल हमारी वीडियो होगी। फर्स्टली मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप जो है ना अपने घर के कामों की वजह से, अपने सर पे इतना बर्डन होने की वजह से अपने आप को ज़हनी मफलूज ना करें। क्यों? क्योंकि जो है आपका कोई साथ नहीं देगा अगर आप ज़हनी मफलूज हो भी जाती हैं। क्या आप समझती हैं कि आपको जो है ना कोई रिलैक्स करने वाला, कोई पैम्पर करने वाला कोई ऐसा शख्स है आपके घर के अंदर जो कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो। ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलनी ही चलनी है। और आप लोगों को बेहतर जानते हैं आप लोग कि आपके घर वाले या आप लोगों को किस तरीके की रिलैक्सेशन मिलती है अपने घर से। तो आप लोग जो है ना उस तरीके की अपनी लाइफ के आदी हो जाते हैं। मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपके पास सहूलतें मौजूद नहीं हैं तो उसके बावजूद आप अपने आप को इतना स्ट्रेस में ना रखें कि आप जो है ना हर वक्त नेगेटिव सोचती रहें। और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो घर में रहती हैं उनके साथ तो यही सिनेरियो है। मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे साथ भी अगर मैं एक चीज़ सोचना शुरू करूँ, यार ये कैसे हुआ था, फिर वो क्यों हुआ था, ये हम कैसे ठीक करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें ना इंसान के जहन में जन्म लेती रहती हैं। और मेरे साथ भी यही सीन होता था। इस तरीके से क्या होता था, एक मैं स्ट्रेस लेती थी और एक हर वक्त जो है ना मैं परेशान रहती थी। और मेरा जहनी सुकून जो था ना वो बर्बाद हो गया था। मेरी नेगेटिव थॉट्स ने जो है ना मुझे ऐसे परेशान किया हुआ था कि मैं अपनी ज़िंदगी में यही सोचती थी कि जो मेरा जहन कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और जो इधर उधर के लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत कह रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि ये जो मेरी थॉट थी या आप सबकी थॉट है ऐसे ही है? और क्यों है, हम इसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि हम लोगों को जब भी कोई भी थॉट हमारे जहन में आती है तो हम उसको जो है ना फर्स्टली यही कहें कि बाय बाय, मैं तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहती, अपने जहन को मैं परेशान नहीं करना चाहती। जब भी आपके माइंड में कोई भी थॉट आने लगे ना तो आप जो है ना उसको ये सोच के जो है ना साइड पे कर दिया करें कि इसको सोचने से मेरा कोई भी जो है ना वो फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी मैं खुद को परेशान करूँगी, खुद को स्ट्रेस में रखूँगी और अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है ना वो बर्बाद करूँगी। तो ये मेरा आप सबके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप लोग भी ऐसा ही करते हैं, मेरी तरह सोचते हैं कि भाई छोटी छोटी चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं और उसी एक परेशानी के अंदर से हमने कितने सवाल निकालने होते हैं। हमें एक कोई बात करके चला जाता है तो हम उसकी 100 जो है ना वो पॉइंट्स निकालते हैं, इसने मुझे ये क्यों बात की थी। और ये भी बेसिकली हमारे माइंड की गेम होती है कि हम उसको उस लेवल पे लेके जाके सोच रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रही होती कि हमने उसको उस टाइम पे क्या जवाब देना है।
तो आप क्या समझती हैं कि ये हम अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हैं? मेरे ख़्याल में हम तमाम ख़वातीन जो किसी की बात सुन के और फिर बाद में उसको बाद में सोचती रहती हैं कि मेरे बारे में उसने ये क्यों ऐसा कहा, या उसकी इतनी जुर्रत ऐसे हुई कि उसने मुझे ये सब कुछ कह के चला गया लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं समझती हूँ कि खामोशी एक बहुत बड़ा जो है ना वो आंसर होती है किसी के लिए, ठीक है। लेकिन ये है कि आजकल का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसके अंदर लोगों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। लोग ये समझते ही नहीं है आप लोगों की कदरों कीमत। लेकिन तब जब वक़्त गुज़र गया होता है तो फिर क्या फ़ायदा। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो बेसिकली ये है कि अब आपने देखा होगा जितनी ख़वातीन जो है ना घर से बाहर काम कर रही हैं, जस्ट लाइक वो एक टीचर है, जस्ट लाइक कि वो एक इंस्पेक्टर है, या वटेवर वो कोई भी किसी भी किस्म की कंप्यूटर की जॉब या कोई भी काम कर रही है, तो आपने देखा होगा कि वो या उसकी थॉट्स जो है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। वो नेगेटिव कम सोचती होगी और उसके मुतबादल जो घर के अंदर ख़वातीन काम कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी ये सूरत हाल होती है कि वो हर वक्त जो है ना वो छोटी छोटी बात का स्ट्रेस लेती हैं और नेगेटिव ही हमेशा सोचती हैं। तो आप मेरी तमाम बहनें जो मेरी तरह नेगेटिव सोचती हैं, जो मेरी तरह स्ट्रेस लेती हैं, वो आप बिल्कुल लेना छोड़ दें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को ना लोगों के लिए हमने नहीं जीना, हमने अपने लिए जीना है। क्यों लोगों के लिए बहुत जी लिया। अब वो टाइम है जिसमें पहले लोग आपको इस्तेमाल करते थे, आपने अब इस्तेमाल नहीं होना, आपने इस्तेमाल उनको भी नहीं करना। मैं तो समझती हूँ कि आप किसी को यूज़ ना करें और उसको टिश्यू पेपर की तरह आप फेंक दें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप लोग हमेशा अपने लिए जिएं और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पे मैंने इतनी बातें की हैं, मैं आप लोगों को एक अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि आप अपने स्ट्रेस को जो है ना वो कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आपका स्ट्रेस नहीं होगा, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी और आप लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मैं अपने रूम में जाती हूँ रात के टाइम पे और जब मैं लेटने लगती हूँ, मुझे महसूस हो रहा होता है कि अब मुझे ग़ुनूदगी आना शुरू हो गई है, तो तभी जो है मैं लेट के अपना हाथ जो राइट साइड वाला है उसको अपने दिल के बिल्कुल पास जो है ना चेस्ट पे रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिएगा कि जब जब आप अल्हम्द का विर्द करते जाएंगे ना, और जितनी दफ़ा आपसे हो सकता है आप ऑलमोस्ट 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स ये काम करेंगे, आप देखिएगा कि आप अल्हम्द के साथ साथ आपका दिल भी वैसे ही धड़कना शुरू हो जाए। आपकी आवाज़ और आपकी जो दिल की वो जो आवाज़ होगी वो एक साथ आपको फ़ील हो रही होगी। और जब आप इस तरह का छोटा सा अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने कोई लफ्ज़ जो है ना वो मुश्किल अदा नहीं करना, सिर्फ़ एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला की जब हम तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कितने मसाइल, कितनी परेशानियां जो है ना वो कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब आप एक दिन आप करें 5 मिनट से शुरू हो, आहिस्ता आहिस्ता 6 मिनट पे लेके आए, 7 मिनट पे, 8 मिनट पे, आपको इतनी मीठी और गहरी नींद भी आएगी, आप सुकून की नींद भी सोएंगे और आप लोग जो है ना अपने जहन से वो ये मनफी सोचों को भी जो है ना वो निकाल फेंकेंगे। ये आपके लिए एक बेहद आजमूदा टिप है, आप लोग इसको करके देखिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून ना मिला तो फिर कहिएगा। जब हम लोग जो है ना आजकल अपनी ख्वाहिशात के पीछे ही भागते रहते हैं, हम अपना ज़हनी सुकून जो है ना उसको पाने के लिए हम कभी भी कोशिश नहीं करते। हम बस आज नया हो और कल नया हो उसकी दौड़ में जो है ना अपनी सेहत को भी बर्बाद कर बैठते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप सबको अगर मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो काइंडली मुझे लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि मैं आप सबके प्यार की बेहद मुंतज़िर रहती हूँ।
वैसे भी आप लोगों की सपोर्ट जो है हमें मोटिवेट करती रहती है कि हम आपके लिए कोई न्यू से न्यू अच्छा कंटेंट लेके आए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोगों ने आज से किसी के बारे में नहीं सोचना, आपने अपने बारे में सोचना है और अपने दिल को खुश रखना है। यही आज का आप सबके लिए लेसन है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है इत्मीनान से जीनी है। शुक्रिया।